हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिस्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्लास 11th की बायोलॉजी हम लोग जानेंगे। जो हमारा तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत या फिर पादप जगत, इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वनस्पति जगत और पादप जगत हमारा थर्ड चैप्टर है। इसमें हम लोग शैवाल के बारे में पढ़ लिए थे। इसका आपको 2 वीडियो मिले थे, ये हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में जानेंगे शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, क्या क्या नाम है। इसके बाद हम लोग चौथे चैप्टर की ओर चलेंगे। और आपको इतने दिन से वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, सो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस को बनाने में थोड़ी तबीयत में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, लेकिन अब आपको मिलना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे शैवालों का वर्गीकरण। तो शैवालों का वर्गीकरण देखें तो हमेशा और हमेशा 3 लक्षणों पर किया जाता है। पहला इसका हमारा वर्णकों के प्रकार के आधार पर, और दूसरा क्या होता है पश्चाभ के प्रकार यानी कि निवेशन के प्रकार के आधार पे। तीसरा संचित भोज्य के प्रकार के आधार पर ही इनको बहुत सारे निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है ना। लेकिन हम लोग इसको अलग वे में चलेंगे। शैवालों का जो वर्गीकरण होता है, जैसे हमारे नीलहरित शैवाल क्या होते हैं, क्लोरोफाइसी क्या है, फियोफाइसी क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो पहला शैवाल आता है उसको डाल लीजिए क्लोरोफाइसी या हरित शैवाल। पहला क्या आता है क्लोरोफाइसी या हरित शैवाल। क्लोरोफाइसी या हरित शैवाल। तो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत हरित शैवाल आते हैं, और इसको लिख लीजिए अगर इंग्लिश में लिखना हो, क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो क्या होता है हमारा, तो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत हरित शैवाल आते हैं, और हरित शैवाल की लगभग 7000 प्रजातियां ज्ञात हैं, जिसमें से 90% प्रजातियां स्वच्छ जली तो से 10% जला हमारी प्रजातियां किसमें पाई जाती है, समुद्री होती है। ठीक है ना, याद रखना। इसमें क्या लिखेंगे, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत हरित शैवाल आते हैं, तो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत क्या आते हैं हमारे, हरित शैवाल आते हैं। हरित शैवालों की लगभग 7000 प्रजातियां ज्ञात हैं। 7000 प्रजातियां ज्ञात हैं, जिसमें से 90% प्रजातियां स्वच्छ जली एवं शेष 10% प्रजातियां समुद्री होती है। क्या होती है, समुद्री होती है। शेष जो 10% प्रजातियां होती क्या होती है, हमारी समुद्री होती है। अब आती है हरित शैवालों के लक्षण। क्या आती है, हरित शैवालों के लक्षण। तो हेडिंग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे हरित शैवालों के लक्षण। हरित शैवालों के क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला में होता है आवास।
पहला क्या होता है, आवास, यानी कि हमारे इनका आवास कहाँ पे रहते हैं, तो हरित शैवाल सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि हमारे हर जगह पाए जाते हैं। और ये प्रायः स्वच्छ जल, रुके हुए जल एवं लवणीय जल एवं नम स्थानों पर पाए जाते हैं। तो लिखेंगे हरित शैवाल सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ये प्रायः स्वच्छ जल, रुके जल एवं लवणीय जल में उपस्थित होते हैं। ये हरित शैवाल, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा इनका कोशिकीय संगठन या कोशिकीय संरचना। तो कोशिकीय संरचना क्या होती है, तो इनकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के हरी लवक पाए जाते हैं। और कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है मुख्यतः सेलुलोज से बनी रहती है, और इनकी भीतरी सतह सेलुलोज और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे ये आवास हो गया। दूसरा कोशिकीय संरचना, तो इनकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं में विभिन्न प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। इनकी भीतरी सतह सेलुलोज एवं बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। किसकी बनी होती हो, वो हमारी पेक्टोज की बनी होती है। अगला आता है हमारा, वो आता है तीसरा, संचित भोज्य पदार्थ। संचित भोज्य पदार्थ, तो हरित लवक जो होते हैं ये हरित शैवालों की कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पायरिनाइड में पाई जाती है, और कुछ में तेल बूंदक भी पाई जाती है, ठीक ना। इसमें क्या लिखेंगे, हरित शैवालों की कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पायरिनॉइड में पाई जाती है, और कुछ में ये तेल बिंदुक
भी पाई जाती है, भी पाई जाती है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है पायरिनॉइड। पायरिनॉइड हमारी होती क्या है? तो जो हमारी पायरिनॉइड होती है यह एकल या संयुक्त अवस्थाओं में हरित लवकों की सतह पर या फिर हरित लवकों में धसे हुए पाए जाती हैं। हमारी कहाँ पाई जाती हैं? जो हरित लवक होते हैं उसकी सतह पर पाए जाएंगे या फिर उसमें क्या रहते हैं? धसे रहते हैं। अगला आती है हमारी जनन। जनन तो हरित शैवालों में जनन कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार से होता है। क्या लिखेंगे? हरित शैवालों में जनन कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक तीनों प्रकार से होता है। कायिक जनन प्रायः विखंडन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा होता है, चल बीजाणुओं द्वारा होता है। और इन्हीं चल बीजाणुओं का निर्माण हमारा कहाँ पे होता है? जो स्पोर का निर्माण यानी कि बीजाणु धान में होती है। और लैंगिक जनन समयुग्मकों और असमयुग्मकों तथा विषम युग्मकों द्वारा संपन्न होती है। और यहाँ क्या लिखेंगे? और लैंगिक जनन कैसे संपन्न होती है? तो लैंगिक जनन समयुग्मक, असमयुग्मक एवं विषम युग्मक द्वारा संपन्न होती है। तो ये हमारे क्लास 11th की बायोलॉजी है। हमारा तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत या फिर पादप जगत। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे फियोफाइसी या फिर भूरे शैवाल। फिर भूरे शैवाल के लक्षण के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो धीरे धीरे आपका पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।